ठीक है, मैं एक बार अपने सहयोगी ऋषिकेश का रुख कर रही हूँ, जो कि मधुबनी से लाइव हमारे साथ सीधा बने हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन क्या ऋषिकेश ये भी उम्मीद रखी जाए एक बड़ा ऐलान यहाँ इस मंच से भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं? जिस तरह से पहलगाम पर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। चुनाव प्रचार करने गए पूजा देखिए, इस बात का सबको इंतजार है और मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए यही वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री संदेश देंगे। क्या देंगे? चुनावी साल बिहार में है और इतनी बड़ी रैली 2014 के बाद बिहार में कम से कम हमने तो बीते 10 सालों में या राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखा है। आप देखिए कि आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो तंबू है वो 7 टेंट बनाए गए हैं, 7। बहुत व्यापक तैयारी थी, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद इस कार्यक्रम को सादे तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया। कोई यहाँ पे उनका फूल माला से स्वागत नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री इसी मंच से पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि आखिर आतंकवाद पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी नीति क्या है और देश को वो क्या संदेश देंगे। ये नजरें तो हैं, लेकिन बिहार का जो पूजा राजनीतिक माहौल है वो थोड़ा अलग भी दिख रहा है। चुनावी साल है और आप देखिए कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तकरीबन आसपास के 4-5 किलोमीटर का इलाका है वो बिल्कुल पैक है। आने जाने के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, काफी ज्यादा भीड़ है। जो झंडे और डंडे हैं उनमें ज्यादातर आपको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2 ही सिंबल दिख रहे हैं। चूंकि पहलगाम का असर होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, तो प्रधानमंत्री इन मुद्दों के अलावा किस तरीके से वो लाइन लेते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही साथ चुनावी साल है, कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, बावजूद इसके बिहार के इस पंचायती राज के मंत्रालय की तरफ से आयोजित की गई सभा में, विशाल सभा में इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी है। बिहार एक सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों के अलावा सामाजिक मुद्दों पर क्या बोलते हैं, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री कहते रहे थे अपने शासनकाल में कि जब जब कांग्रेस और गठबंधन की सरकार देश में आई है तब राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, उनकी सीमाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, आतंकवाद सबसे ज्यादा चरम पर रहा है और उसको नकेल कसने के लिए बेहद जरूरी है मजबूत सरकार, मजबूत गठबंधन वाली सरकार। तो केंद्र में जिस तरीके से सरकार है और जिस तरीके से राजनीतिक संदेश दिए हैं इसके पहले आतंकी मामलों में, उस पर अब पहलगाम के मामले में क्या संदेश देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए ये तमाम जो लोग हैं, जितने लोग आपकी नजरें जाएंगी जहां तक, ऐसी रैली, ऐसा बड़ा भव्य और विशाल आयोजन शायद बिहार में बीते 10 सालों में 14 के बाद इस तरीके का आयोजन तो कम से कम नहीं हुआ था। और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र है, पूरे देश की नज़र है कि प्रधानमंत्री आखिर यहाँ के मंच से देश को क्या संदेश देते हैं, राजनीतिक तौर पर या क्या बोलते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को पहुंचाने के लिए, और लगातार बने रहेगा, वहां की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी की नजर इस रैली पर रहेगी। किशोर